हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुजी ई क्लासेस। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का विषय विज्ञान पर दर्पण को देखेंगे कि दर्पण का क्या अर्थ है। उसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझेंगे और उनके उपयोगों को देखेंगे कि कहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है और कहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद हम लोग लेंस को देखेंगे कि लेंस का क्या अर्थ है, लेंस का उपयोग कहाँ होता है। उसके बाद अवतल लेंस और उत्तल लेंस को समझेंगे और दोनों के उपयोगों को देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्पण को समझेंगे कि दर्पण क्या है। एक चमकीली सतह होती है, ये चमकीली सतह है जिसके एक तरफ पॉलिश किया होता है और वह परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब कि किरणें उससे टकरा करके परावर्तित हो जाती हैं, इसलिए वह परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, सिंपलता फिर से देखेंगे। एक चमकीली तथा एक तरफ से अधिक पॉलिश की हुई परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब कि जो किरणें आती हैं वो परावर्तित हो जाती हैं, जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। सिंपलता इस डायग्राम में भी दिख रहा है। यहाँ पर डिफिनेशन देख लेंगे। एक चमकीली तथा अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। सिंपलता दर्पण हम लोगों ने समझ लिया। अब दर्पण के प्रकार देखेंगे कि किस तरह के दर्पण होते हैं। तो दर्पण दो तरीके के होते हैं, समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहते हैं और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के समझेंगे क्या होता है। समतल दर्पण समतल कांच की प्लेट के एक ओर चांदी की पॉलिश की गई होती है, मतलब कि उसके एक तरफ पॉलिशिंग होती है और दूसरी तरफ चमकीली सतह होती है। वो समतल रहता है, प्लेन रहता है पूरा, और जिसके सामने प्रतिबिंब जिसके सामने कोई वस्तु रखी जाएगा उसका प्रतिबिंब वो बनाएगा। तो यह समतल दर्पण होता है। उसके बाद गोलीय दर्पण देख लेते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, किसी खोखले गोले का गोलीय पृष्ठ होता है गोलीय दर्पण। और दो तरीके का गोलीय दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण, एक दूसरा उत्तल दर्पण। तो इसी से दोनों दर्पण निकले हैं, जैसे ये है। अब इसको यहाँ से ऐसे काट दिया जाएगा तो इसका जो ये वाला भाग है ये हमारा कहलाएगा अवतल दर्पण और इसका ये वाला जो भाग है पूरा ये हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। सिंपल था। तो मतलब कि इसका जो ये अंदर का धंसा हुआ भाग है, वह कहलाएगा अवतल दर्पण और जो उसका उभरा हुआ भाग है वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। सिंपल। इसको आगे देखेंगे दोनों को, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में अवतल को कॉनकेव मिरर और उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। दोनों में एक पॉइंट कॉमन लिखना है कि खोखले गोले का कटा हुआ भाग है और उत्तल दर्पण भी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। अब समझेंगे क्या होगा। तो यह अंदर की अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ भाग होता है। इसके एक तरफ जो पेंट किया जाता है, मतलब कि अधिक पॉलिश की जाती है और चमकीली सतह रहती है, ये भी एक तरीके का परावर्तक पृष्ठ है। प्रकाश का परावर्तन इस तरफ से होता है, इसमें अवतल सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये हम लोगों ने अवतल दर्पण को समझा थोड़ा। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। वो कुछ इस तरह का बना होता है, मतलब कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह उत्तल सतह से होता है। उत्तल सतह मतलब कि उभरा हुआ भाग, जो भाग उभरा हुआ है उसको हम लोग उत्तल सतह कहते हैं और जो भाग धंसा हुआ है उसको हम लोग अवतल सतह कहते हैं। कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। जिसके दूसरी साइड पर पेंट किया हुआ होता है या अधिक पॉलिश किया होता है, ये भी चमकीली सतह होती है इसमें भी, और यह एक परावर्तक पृष्ठ होता है। सिंपल था दोनों में। अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण उभरे हुए तल को कहा जाता है, जो कि हम लोगों ने पहले समझ लिया था। यहाँ पर और देख लेंगे। ये अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण जो कि धंसा हुआ भाग है अंदर की ओर, और इसके ये परावर्तक तल हो गया और इसके दूसरी तरफ पॉलिश की गई है और प्रकाश का परावर्तन अवतल की तरफ से होता है। अब दूसरा देख लेते हैं उत्तल दर्पण, जो कि ऐसे बना होता है,
और प्रकाश का परावर्तन उत्तल की तरफ से होता है, इसकी पॉलिसिंग दूसरी तरफ होती है। सिंपल था, ये दोनों हम लोगों ने आज समझ लिए। अब देखते हैं दोनों के उपयोग कहाँ पर होते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग पहले देखेंगे, फिर उत्तल दर्पण का देखते हैं। तो एक एक कर दोनों को देखते चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे अवतल का उपयोग। सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोगों का जब हम लोग सेविंग वगैरह करते हैं तो उस पर जो दर्पण का प्रयोग होता है अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए, वह अवतल दर्पण होता है, जैसे कि इस पर दिख रहा है। दूसरा, ये उत्तल दर्पण में वाहन में जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, जो पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा रहता है किसी गाड़ी में, वो जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। और देखते हैं दूसरा उपयोग कहाँ पर होता है अवतल दर्पण का। जो हेडलाइट होती है, किसी भी गाड़ी में हेडलाइट लगी होती है, टॉर्च लगा होता है, टेबल लैंप आदि में जो यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण यूज किया जाता है। जैसे कि फिगर में दिख रहा है कि टॉर्च में जो ग्लास यूज किया गया है, जो दर्पण यूज किया गया है वह अवतल दर्पण है, और टेबल लैंप में भी अवतल दर्पण यूज किया जाता है। अब उत्तल दर्पण देखते हैं। सड़कों या गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती हैं, सड़कों के ऊपर जो गलियों में बल्ब लगे रहते हैं, उन पर भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो दोनों के दो हम लोगों ने देख लिए। आगे देते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सा में भी होता है। जो दंत चिकित्सा में छोटी जो अंदर देखने के लिए, दांत वगैरह को देखने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं वह अवतल दर्पण होते हैं। तीसरा, इसका देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब जैसे हम लोग कभी जाते हैं बाहर शॉपिंग वॉपिंग करने, तो उस पर हम लोग देखते हैं कि जो शॉपकीपर होता है वह अपने शॉप में, अपनी दुकान में, या तो वह कैमरा लगवाए रखा होता है, नहीं तो वह एक दर्पण रखता है जिस पर वह पूरा चीज़ देखता है। मतलब कि जो प्रतिबिंब होता है वह छोटा दिखाई देता है, जिससे वो हर चीज़ को देख सकता है कि उसकी दुकान में क्या क्या घटित हो रहा है, कहीं चोरी वगैरह तो नहीं हो रही। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी किया जाता है। और अवतल दर्पण का एक और प्रयोग होता है कि सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये सोलर कुकर है, इसमें जो दर्पण लगता है वह भी अवतल दर्पण होता है। तो हम लोगों ने अवतल दर्पण के देखा है। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अवतल दर्पण में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है और उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है। तो सेविंग अवतल दर्पण, सेविंग उस पर अवतल दर्पण यूज होता है। सेविंग मिरर के उस पर जो हम लोग सेव करते हैं तो उस पर जो दर्पण यूज करते हैं वो भी अवतल दर्पण होता है। दूसरा, जो हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र पे दंत चिकित्सा पर जो दर्पण यूज होता है वो भी अवतल दर्पण होता है। तो चिकित्सा में जो होता है वो भी अवतल दर्पण होता है। सोलर कुकर में जो यूज होता है वो भी सूर्य के किरणों को केंद्रित करने के लिए जो दर्पण यूज होता है वह भी अवतल दर्पण होता है। और टॉर्च वगैरह, टॉर्च में या टेबल लैंप में जो मिरर यूज होता है वो भी अवतल दर्पण होता है। तो यह हम लोगों ने अवतल दर्पण के 4 पॉइंट देखे। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में, जल्दी से रिवाइज करते हैं। जो साइड मिरर किसी भी वाहन में जो पीछे देखने के लिए दर्पण लगा रहता है तो वह भी उत्तल दर्पण होता है। वह तो साइड मिरर हो गया हमारा, जिसको कहेंगे पीछे देखने के लिए, वाहन में लगा गया पीछे देखने के लिए दर्पण। दूसरा, शॉपकीपर के यहाँ लगा रहता है, मतलब कि छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण, तो शॉपकीपर के यहाँ लगा रहता है। और स्ट्रीट लाइट पे लगा रहता है। तीसरा पॉइंट, स्ट्रीट लाइट पे, मतलब कि गलियों में जो बल्ब लगे रहते हैं उन पर ऊपर उत्तल दर्पण लगा होता है, तो स्ट्रीट लाइट पर भी लगता है। तो 3 जगह इस पर उत्तल दर्पण लगता है। तो ये तुरंत हम लोगों ने रिकॉल कर लिया। अब आगे देखते हैं, लेंस को समझेंगे कि लेंस क्या होता है। एक पारदर्शक अपवर्तक माध्यम होता है। सबसे पहला पॉइंट ये समझेंगे कि मतलब कि उसके आर पार प्रकाश का संचारण होता है। 2 गोली पृष्ठों अथवा एक गोली एवं एक समतल पृष्ठ के घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहा जाता है। मतलब कि 2 गोली पृष्ठ होते हैं, या कह सकते हैं एक गोली और एक समतल पृष्ठ होता है, से जो घिरा पारदर्शी माध्यम होता है उसी को हम लोग लेंस कहते हैं।
तो सिंपल था, इस डिफिनीशन को हम लोग देख लिए। अब आगे समझते हैं कौन कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है लेंस का। जैसे कि कैमरा में जो लेंस का उपयोग होता है, प्रोजेक्टर में लेंस का उपयोग होता है, टेलीस्कोप में सूक्ष्मदर्शी मतलब कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए जो सूक्ष्मदर्शी यूज की जाती है, उपयोग की जाती है, उस पर भी लेंस का उपयोग होता है। अब लेंस समझेंगे कितने तरीके के, तो 2 तरीके के होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा अवतल मतलब कि कॉनकेव मिरर। उत्तल को एक और नाम से जाना जाता है अभिसारी। उत्तल अभिसारी, अवतल अपिसारी। तो अब अप याद रखिएगा, अब अप, अत उत अभि, उत अभि अव अप, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखेंगे कि उत्तल लेंस क्या होता है। यह कुछ ऐसे दिखता है जो ऊपर से पतला होता है, बीच में मोटा होता है। ऊपर और नीचे से पतला होता है और बीच में मोटा होता है। और कॉनकेव लेंस मतलब कि अवतल लेंस को देखेंगे। अवतल लेंस जो होता है वो ऊपर नीचे से मोटा होता है उसका आकार, और बीच में पतला होता है। तो यह हम लोगों ने उत्तल और अवतल लेंस को देखा। उत्तल को अभिसारी कहते हैं, अवतल को अपसारी कहते हैं। आगे देखते हैं, जो कि इस तरह कुछ दिखते हैं। ये उत्तल लेंस है जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर बनाता है, और ये अवतल लेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज यहाँ पर हमारी आँख बनाती है, जिसका यूज किया जाता है देखने के लिए। अब समझेंगे, उत्तल को अभि कहते हैं, अवतल को अप कहते हैं, इसको नहीं भूलेंगे। बीच में ये इसका आकार जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, और अवतल का आकार जो होता है वो बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है। दोनों 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार को देखेंगे। सबसे पहला जो होता है उभय, जो एक तरफ से उठा हुआ है और दूसरी तरफ से वो उठा है, मतलब कि दोनों तरफ से है, तो उसको उभय उत्तल कहते हैं। उभय और उत्तल, तो उभय उत्तल हो गया। दूसरा, एक तरफ से समतल है, एक तरफ से समतल है और दूसरी तरफ से उठा हुआ है, तो समतल उत्तल। तीसरा, एक तरफ से अवतल है और दूसरी तरफ से उत्तल है, तो इसको कहोगे अवतोल उत्तल। अब देख लेते हैं अवतल को। अवतल भी 3 प्रकार के। पहला उभय उत्तल, जो कि दोनों तरफ से उभरा हुआ रहता है, तो ये उभय उत्तल हो गया। जब एक तरफ से समतल है और दूसरी तरफ से अवतल है, तो समतल अवतल हो गया। तीसरा, एक तरफ से उत्तल है और दूसरी तरफ से अवतल है, तो उत्तल अवतल। एक तरफ से उत्तल है, दूसरी तरफ से अवतल है, तो उत्तल अवतल कहते हैं। तो ये तीनों हम लोगों ने देख लिया, दोनों में कॉमन है ये सब, इनको देख लेंगे फिर से एक बार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पे होता है और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ पे होता है, इसको समझेंगे। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि जैसे कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन होता है तो संस्कृत और उर्दू में चॉइस रहती है, किसी एक को लेना रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि उर्दू जो है, उर्दू अनिवार्य है। क्या है? उर्दू अनिवार्य है। उर्दू अनिवार्य याद रखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा कि कौन दूर दृष्टि के लिए है, कौन निकट दृष्टि के लिए है। तो उर्दू पहले समझेंगे। उर्दू, ऊ से उत्तल लेंस, ऊ से उत्तल लेंस, दू से दूर दृष्टि दोष। अब अनिवार्य से समझेंगे। अनि, उर्दू अनि। ऊ से, आ से अवतल लेंस, नी से निकट। सिंपल था। तो उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि होता है तो उस पर जो उसको चश्मा पहनाया जाता है वो उत्तल लेंस का चश्मा पहनाया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि के दोष के लिए होता है, उसके लिए जो चश्मा पहनाया जाता है वो अवतल लेंस का पहनाया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। और देखते हैं उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पर होता है। उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा इत्यादि में किया जाता है। जैसे कि इस इमेजेस में दिख रहा है कि ये जो सूक्ष्मदर्शी है इसमें जो भी लेंस लगाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है, और जो ये फोटो कैमरा होता है इस पर भी उत्तल लेंस लगाया जाता है। और देख लेते हैं। और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ पे दूसरा होता है,
गैलीलियो की दूरदर्शी में किया जाता है। गैलीलियो ने अपनी एक दूरदर्शी बनवाई थी, मतलब दूरदर्शी कह सकते हैं कि दूर रखी हुई चीज़ों को देखने के लिए बनवाई गई थी। तो उस पर जो प्रयोग किया गया लेंस वह कौन सा होता है, वह अवतल लेंस प्रयोग किया जाता था। चिकित्सा में कान तथा आंखों की जांच करने के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। घड़ियों की पूंजी को देखने के लिए भी, मतलब कि घड़ियों में जो पुर्जे वगैरह आदमी जो घड़ियों की जो दुकान रखता है, तो घड़ियों को बनाने के लिए उसके पुर्जों को देखने के लिए वह उत्तल लेंस का उपयोग करता है। उत्तल लेंस मतलब कि कह सकते हैं मैग्नीफाइड ग्लास का यूज़ करता है, जिससे छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखा जाता है। मैग्नीफाइड ग्लास का यूज़ करके घड़ियों के पुर्जों को ठीक करते हैं वो लोग। और जो दरवाजे में होल होता है वो अवतल लेंस का होता है। तो अवतल लेंस का दरवाज़ों में जो होल वगैरह मतलब कि जो देखने के लिए बनाया जाता है, तो वह जो होता है वह अवतल लेंस का बना होता है। तो हम लोगों ने ये 4-5 देखे हैं, अब इन सभी को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा इत्यादि के लिए क्या यूज होता है, उत्तल। गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस। आगे देखेंगे, चिकित्सा में कान तथा आंखों की जांच करने के लिए उत्तल लेंस, और घड़ियों वगैरह के पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस, और आखिरी है जो दरवाजे में स्पॉट दिया होता है बाहर को देखने के लिए, तो वह अवतल लेंस का होता है। तो यह हम लोगों ने अवतल और उत्तल लेंस के कुछ उपयोग देखे। आज का वीडियो दोस्तों बस इतना ही। अब कल के वीडियो में हम लोग ध्वनि को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी।